नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अरविंद। दोस्तों, युग पुरुष, विकास पुरुष, विश्व गुरु, विश्वमित्र, अंधभक्तों के भगवान अब 75 के हो चुके हैं। आप उन्हें जन्मदिन की बधाई नहीं दोगे, जन्मदिन मुबारक नहीं बोलोगे, हैप्पी बर्थडे नहीं कहोगे। आइए मेरे साथ बोलिए, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। आप चिरायु हो, मगर हमारे देश में जो संस्कृति और परंपरा है, बुजुर्ग काम नहीं करते और 75 के हो गए हो तो हम उन्हें आराम देते हैं। जीऊंगा तो आपके लिए, जूझता रहूंगा तो आपके लिए, जी जान से खपता रहूंगा तो आपके लिए। 140 करोड़ भारतवासियों के सपनों के लिए जी रहा हूं, जीता हूं, जीना चाहता हूं। उनसे कहते हैं कि आप रिटायर हो जाएं, क्वालिटी समय बिताएं, धर्म ग्रंथ पढ़ें, अपनी बचिया के साथ समय बिताएं। नन्ही गाय संग पीएम मोदी का दुलार। पीएम के घर आया एक नन्हा मेहमान। छोटी सी गाय के साथ मोदी जी का लाड़ सोशल मीडिया पर खासा छाया हुआ है। तो ये जिम्मेदारी हमारी बनती है। जीऊंगा तो आपके लिए, जूझता रहूंगा तो आपके लिए, जी जान से खपता रहूंगा तो आपके लिए। और जिस पद पर आप आसीन हैं, उसे ग्रहण करने के लिए इस देश में बहुत सारे काबिल लोग कतार में हैं। वो आएंगे और जिम्मेदारी संभालेंगे, देश सेवा करेंगे। आपने देश की बहुत सेवा कर ली, खून पसीना एक किया, देश के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया, देश को अपना परिवार माना, जबकि गांधी परिवार परिवार की तरह से रहा। मगर आपने अपने परिवार को त्याग दिया, पत्नी को त्याग दिया, बहन भाइयों को त्याग दिया, उनके बच्चों को त्याग दिया, दिल्ली वाले बंगले में उन्हें फटकने नहीं दिया। तो आप महान हैं। आपने देश को बदला, आपने देश के शहरों को बदला। कोई शहर पेरिस लगता है, कोई क्योटो लगता है, बनारस क्योटो हो गया है, कोई लंदन लगता है, कोई म्यूनिख लगता है, कोई बीजिंग लगता है। 100 स्मार्ट सिटीज हम देख रहे हैं, कितनी शानदार बन चुकी हैं। आपने देश में गौरक्षक पैदा किए हैं, ये बड़ी उपलब्धि है। हालांकि वो लोग गौरक्षा कम करते हैं, मानव हत्या ज्यादा करते हैं। फिलहाल में फरीदाबाद में आर्यन मिश्रा की जो हत्या हुई, वो इसी तरह के गौरक्षक ने की। और अब तो देश में आपने गॉडसे पैदा करवाने शुरू कर दिए हैं। आपकी पार्टी में बहुत सारे लोग गॉडसे की मानसिकता लेकर के आगे बढ़ने लगे हैं। राहुल गांधी को निशाने पर लेने लगे हैं, क्योंकि राहुल आपको सुहाते नहीं हैं, राहुल आपको अच्छे नहीं लगते, क्योंकि राहुल आपके लिए सबसे बड़े चैलेंजर साबित हुए हैं। जिस व्यक्ति को आप पप्पू साबित करने में 10 साल तक लगे रहे, अरबों रुपए खर्च कर दिए, मगर राहुल तो पप्पू साबित नहीं हो सके। आप लोग कुछ और ही साबित हो गए। आपने जो देश में विकास किया है, भ्रष्टाचार युक्त विकास, जो बह जाता है, जरा सी बारिश पड़े ढह जाता है। शिवाजी की प्रतिमा किस तरह से टूट करके बिखर करके गिर गई, हमने देखा, महाराष्ट्र में देखा। और भी विकास की कहानियां हम देख रहे हैं, किस तरह के पुल, कितनी क्वालिटी है उनकी, कितनी अच्छी क्वालिटी है उनकी। दिल्ली में अंडरपास 700-800 करोड़ रुपए का बना, कितना बढ़िया बना है। शायद बंद करवाना पड़ेगा, डिमोलिश करवाना पड़ेगा। तो ये सब उपलब्धियां आपकी हैं, मगर प्रधानमंत्री जी देश को तालिबानी सोच क्यों देकर जा रहे हैं? हमारे देश में जिस तरह की मानसिकता बनी है, हम क्राइम कैपिटल बन गए हैं, दुनिया में नंबर 1 क्राइम के मामले में। नफरत हमारे अंदर इतनी पैदा की जा चुकी है कि हम मोहब्बत क्या होती है, मोहब्बत क्या चीज होती है, अब भूल रहे हैं। हाँ, राहुल मोहब्बत की दुकानें खुलवा रहे हैं, मोहब्बत बांट रहे हैं, लोगों को प्यार करना, प्यार के साथ रहना समझा रहे हैं। मगर राहुल के पीछे आप इस तरह से क्यों पड़ गए हैं? आप 75 के हो गए, अब तो इस तरह की चीजों को छोड़ दीजिए। सत्ता का आपको क्या करना? रवनीत सिंह बिट्टू जो आपका मंत्री है,
राहुल को देश का नंबर 1 आतंकी कहता है। देश के नंबर 1 टेररिस्ट अगर किसी को मेरे ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। शिवसेना का एक विधायक जिसका नाम संजय गायकवाड़ है, राहुल की जीभ लाने के लिए, राहुल की जीभ काट कर लाने के लिए 11 लाख रुपए का इनाम घोषित कर देता है। इसकी जीवा छटेगा, मैं इसको 11 लाख का इनाम दूंगा जो मेरे बाबा साहब का संविधान बदलने की बात कर रहा है। शिवराज सिंह चौहान राहुल को देशद्रोही जैसा कहते हैं। लगातार तीसरी बार पराजय के कारण उनके मन में अंध बीजेपी संघ और मोदी विरोध बैठ गया है और वो विरोध करते करते देश के ही विरोध करने लगे। देशद्रोह जैसी सीमा में ही आता है। गिरिराज सिंह कहते हैं, राहुल गांधी देश के दुश्मन है। कोई देश का दुश्मन ही अफवाह फैलाएगा। आपके तमाम नेता कहते हैं, और आपका ही बीजेपी का सदस्य राहुल को मारने की बात करता है, कहता है जैसे इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई वैसे ही तुम्हारी होगी, तुम्हें भी वहां पहुंचा दिया जाएगा। तेरा भी वो हाल होगा राहुल गांधी जो तेरे दादी का हाल है। प्रधानमंत्री जी, आप 75 के हो गए, आपने बहुत मेहनत कर ली, आपने देश के लिए बहुत काम किया है, बड़ा योगदान दिया है और एक नफरत भरा समाज पैदा किया है जहां पर राहुल आपके निशाने पर है। नंबर 1 दुश्मन है वो आपके। ऐसी दुश्मनी में क्या रखा है? राहुल ना तो नंबर 1 आतंकी हैं, ना ही राहुल देशद्रोही हैं, राष्ट्रद्रोही हैं। राहुल उतना ही प्रेम भारत से करते हैं जितना आप करते होंगे, और मैं तो यही कहूंगा राहुल आपसे ज्यादा प्यार करते हैं। मगर देश में एक बार तालिबानी सोच पैदा हो गई, गौडसे वाली सोच पैदा हो गई, तो जो गोरक्षकों ने देश का नहीं बिगाड़ा है, उन्होंने तो सिर्फ मुसलमानों की हत्या की है। अभी आर्यन मिश्रा की हत्या हुई एक हिंदू की, एक गलती के चलते, मगर देश में लाखों गौडसे पैदा हो गए तो हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी, अभिव्यक्ति की आजादी खत्म हो जाएगी। जैसा कि कश्मीर को लेकर के हम पाकिस्तान से कहा करते थे, दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे, बिल्कुल इसी तर्ज पर अब देश में तमाम लोग, तमाम अंधभक्त हमसे कहने लगे हैं, चुप रहोगे देश में रहने देंगे, अगर बोलोगे अधिकार मांगोगे तो चीर देंगे, पाकिस्तान भिजवा देंगे, बांग्लादेश भिजवा देंगे। प्रधानमंत्री जी, कैसा भारत बनाकर आप जा रहे हैं? आप मार्गदर्शक मंडल में रहें, आप कहीं भी रहें, आप आराम से रहें, आप चिरायु हो, मगर आपके रिटायरमेंट का वक्त आ गया है, हम आपका ख्याल रखेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों साथियों में खूब शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाइए जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतजार रहता है, मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।